हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन उनके माइंड में चल रहा है लेने के लिए, एंड आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फ्यूचर हो सकता है। तो हम उस बारे में डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में। तो अभी मैं कार्ड लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर के बारे में देखिए, मैं आपके सामने ही मैं कार्ड लूंगा। दिस आपके पार्टनर के लिए, दिस टू, ओके, if two wants to come, okay, and मैं यहाँ पे देखता हूँ आपके लिए। just help me universe, okay, this, okay, and not this, I think this, one more, okay, yeah, this is the card। ये आपके पार्टनर का पाइल है एंड दिस इज फॉर यू। एंड मैं देखता हूँ कि कार्ड्स क्या आए हैं। ओके, ओके, ओह, ओके, एंड यू, हम्म, हम्म। सो एज आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ कि जो आपका पार्टनर है ना, उसके माइंड में साफ मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके पास आने की सोच रहा है। वो चाहता है कि वो आपके पास आए। सी द हॉर्स, ही इज ऑल रेडी टू एक्शन। और हॉर्स को देखिए, वो एक एक्शन मोड में है, राइट। तो आपका पार्टनर इस टाइम फुल ऑन एक्शन मोड में अपने माइंड में है। वो चाहता है कि वो कोई कोई स्टेप लेना चाहता है आपका पार्टनर आपके टुवर्ड्स। ठीक है, वो सोच रहा है जो भी पास्ट में जो भी कुछ हुआ है या फिर इन फ्यूचर कुछ हो सकता है, वो प्लान कर रहा है। देखिए, वो प्लान कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया ये, और एस एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया। ये दोनों एनर्जीज ना ये बताती है कि कुछ एक्शन के बारे में बताती है। एंड कुछ कहते हैं ना कि कुछ ऐसी एनर्जीज होती है जिनमें बहुत पावर होती है। ये दो एनर्जी उसके बारे में बताती है। तीनों के तीनों आपके पार्टनर के देखिए कुछ भी नॉर्मल नहीं आया है। नाइट, पेज एंड एस आया है, ठीक है ना। तो वो कुछ सोच रहे हैं कि कुछ नया अपॉर्चुनिटी प्रपोज करने के बारे में, कुछ नया, कुछ कुछ ऐसा हो जाए आपके साथ, है ना। वो ऐसे एक नई स्टार्ट करने के चक्कर में, या तो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है, तो वो माइंड में सोच रहे हैं कि कोई कोई एक्शन लेना आपके टुवर्ड, जिससे कि ये ना कि आप उनसे इम्प्रेस हो सके, आपको ट्रस्ट हो सके उनके ऊपर। तो मुझे यही दिख रहा है कि ये रीडिंग ये बता रही है अभी तक। एंड आप क्या चाहते हैं? देखिए, आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए कुछ कुछ ऐसा दिखाए कि आपको ट्रस्ट हो। आपको उन पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है चीज़ों को लेके। आप चाहते हैं कि पार्टनर आपके लिए फाइट करे चीज़ों को लेके, ठीक है। एंड कुछ भी चीज़ हो वो ऐसा ना रहे, कहते हैं ना कि कुछ डिसइंटरेस्टेड ना शो हो, एंड कुछ एक्शन ले आपके टुवर्ड्स, लोगों से लड़े, सोसाइटी से लड़े आपके लिए। आप ये चाहते हैं अपने पार्टनर के लिए, ठीक है ना। एंड आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। आपने माइंड में बना रखा है कि मेरे को अपनी लाइफ में क्या चाहिए इस इंसान से, एंड आपको उसके साथ एक एक परफेक्ट कंप्लीट फैमिली आप सोचते हैं इस इंसान के साथ। एंड आप चाहते हैं कि वो लड़े, कैसे भी हो, कुछ भी सिचुएशन हो, वो आपके पास आए, अपने आप से इनिशिएटिव ले, एंड आपके साथ आपको प्रपोज करे वो। एंड आपके माइंड सी कार्ड आपके सामने ही आया है, एंड ये हैप्पी फैमिली बताता है, रिलेशनशिप का ही कार्ड आया, टू वेरी फ्रैंक। एंड आप कुछ पास में जैसे कुछ भी आपके पीछे फाइट हुई है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो आप उसको खत्म करना चाहते हैं। डेथ कार्ड ये बता रहा है कि आपने आपके और उनके बीच में अगर किसी भी तरह से कोई भी लड़ाई हुई है, कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि वो खत्म हो। एंड देखिए, दोनों के दोनों डेथ, एंड ये थी, ये फाइटिंग का कार्ड है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है कि कुछ खत्म हो चीजों को लेके। एंड कहते हैं ना कि आप उनकी तरफ से एक अच्छा इनिशिएट चाहते हैं कि वो कुछ करें, वो बैठे ना रहें। एंड व्हेन वो भी अपने एंड से वो भी एक्शन मोड में दिख रहे हैं, वो भी कुछ आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर आपके लिए आपको कुछ कहते हैं ना कि देखिए, ये देखिए क्या कर रहे हैं, तो आपको कुछ देना चाहते हैं वो, ठीक है ना। एक एक ट्रस्ट, एक प्रॉमिस आपको टुवर्ड्स वो देना चाहते हैं, ठीक है। एंड मैं और देखता हूँ कार्ड्स क्या आता है उनके लिए, एक आपके लिए, ठीक है, उनके लिए। और ये बताता है, देखिए, सिक्स ऑफ, वो आपके टुवर्ड्स आने की फुल सोच रहे हैं। देखिए, मैं कुछ अपनी तरह से नहीं बोल रहा हूँ, ये दोनों कार्ड्स आप देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। इससे ये इसको देख के आप खुद समझेंगे कि वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए, एंड आप उनको एक्सेप्ट करें चीजों को लेके, ठीक है ना। ये कार्ड यही बता रहे हैं, ठीक है। एंड आपके टुवर्ड्स क्या है? आप एस ऑफ वॉन्ट, आप आपके टुवर्ड्स में देखो क्या है, वॉन्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। एंड आपके वॉन्ट्स ये बता रहे हैं कि आप चाहते हैं कि वो थोड़ा, कहते हैं ना कि कुछ डरे ना। एक एक हिम्मत वाले, एक हर इंसान को चाहिए होता है कि उनका पार्टनर उनको लेके ना थोड़ा एक शर्म महसूस ना करें, कि पब्लिकली एक्नॉलेजमेंट दें उस रिलेशन को, ठीक है ना। एंड रिकॉग्नाइज करें आपको। आपको मे भी ये हो सकता है कि आपको उनसे ये थोड़ा लड़ाई रहा होगा कि
आप पब्लिक में आप मेरे को ऐसे इग्नोर क्यों करते हैं, या फिर आप रिलेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं सबके सामने, है ना? इस तरह से कुछ अगर रीजन है तो मुझे यही यही दिखता है कि आप चाहते हैं कि वो आपको सामने से आके प्रपोज करे, अपने दिल की बात करे, कुछ कहते हैं ना कि कुछ डरे नहीं लोगों से, एंड आप ये चाहते हैं कि वो डरे नहीं, एंड सामने से आके अपने अपने आप को बताए, दुनिया के सामने अपने दिल की बात बोले, ठीक है ना? इस करके आपके और उनके बीच में काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे पास में, या कुछ भी हुआ होगा पास में आप दोनों के बीच में, ये बताता है। बट वो इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं, फॉर श्योर सोच रहे हैं। देखिए वो इस टाइम बहुत मेहनत कर रहे हैं वो इस टाइम, ठीक है गाइज? वो किसी भी चीज में बिजी हो सकते हैं अपनी लाइफ में, कोई काम होगा या फिर कुछ भी हो सकता है, जो भी वो किसी भी चीज में अपने काम में बिजी है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोचे, या तो ये हो सकता है कि वो अपनी लाइफ को बिल्डअप करना चाह रहे हो, ठीक है ना? या फिर आपको लेके, जो भी आपको लेके सोचते हैं वो अपने अपने फ्यूचर को लेके, वो उसके में काम कर रहे हो, ठीक है ना? ऐसा ऐसा भी हो सकता है चीजों को लेके। एंड दोनों का पेंटिकल्स कार्ड आया गाइस, दोनों का। एंड एट द सेम टाइम आप भी कहीं ना कहीं बिजी है, दोनों ही। माय गुडनेस, आई एम सो इम्प्रेस विद दिस टैरो कार्ड। आप भी अपने में बिजी हैं, देखिए आप दोनों समय काम कर रहे हैं, आप दोनों अपने अपनी लाइफ में बिजी है, आप अपने दोनों अपनी लाइफ में कुछ बिल्ड कर रहे हैं, कोई भी एम्पायर, कोई भी आप चीजों को लेके आप लगे हुए हैं अपने काम को लेके, एंड आप यही चाहते हैं कि सामने वाला इंसान भी इसी तरह काम में लगा रहे। अब मतलब कि अगर लव है, या अगर दोनों के पीछे लव है, तो उस चीज को आगे बढ़ के आए, ठीक है ना? एंड इन्वेस्ट करे अपने आप को, एंड वो अगर वो अपना इन्वेस्ट करे, तो आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, लव में। तो आप दोनों मुझे बिजी दिख रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, जिसको भी लेके, बट जहां तक है वो आपके बारे में आने की सोच रहे हैं। कुछ थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा कुछ चांसेस है कि उनके लाइफ में बीच में या तो कोई इंसान आया हो, ठीक है ना, या तो कोई करंटली कुछ ऐसा हो, कुछ होता है छोटा मोटा फ्लिंग मैं बोल सकता हूँ, कुछ ऐसा कुछ लाइफ में हो सकता है कि जो कि उनको एहसास हो गया कि ये किसी काम का नहीं है, ठीक है ना? एक छोटा सा फ्लिंग उनके लाइफ में आया होगा, या तो कहीं पे हो सकता है कि कहीं पे वो इन्वॉल्व हुए होंगे, फॉर श्योर ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ कोई तीसरा इंसान आया होगा आप दोनों के बीच में। बट आप जहां तक मुझे दिख रहा है, आपके 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स दोनों कार्ड आए हैं, आपने अपने माइंड को पूरा कंट्रोल कर रखा है कि अगर आपको कोई राइट हैप्पीनेस, कहते हैं ना कि एक जो आप डिजर्व करते हैं, एंड वो आपको नहीं मिलता, तो आप इस इंसान के पास नहीं जाने वाले, ठीक है ना? आप कह रहे हैं कि अगर मुझे जो मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, वो चीज मुझे नहीं मिलेगी, चाहे लड़के कैसे भी हो, मैं इस इंसान के पास नहीं जाऊंगी। एंड मेरे को लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ थर्ड इंसान कोई आया होगा, उसने चीट करा होगा, फिर वो बैक टू आपके पास आ रहे हैं वो, ठीक है? उनको एहसास हो गया कि यार ये जो बंदी थी या फिर बंदा था, ये मेरे लिए नहीं है, एंड इस करके वो आपके बारे में फिर से सोचने के लिए सोच रहे कि नहीं यार, मुझे तो अपनी एक्स के पास, आपके पास फिर से मुझे वापस जाना है, ठीक है ना? ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स उनके लिए आया है, एंड आपके लिए आया है द टावर, ठीक है ना? आपके लाइफ के लाइफ में टावर, आपने कहते हैं ना कि एकदम से मुझे लग रहा है कि किसी चीज का आपको शौक लगा होगा लाइफ में, कुछ ऐसा आपने सुना होगा अपनी जिंदगी में अपने पार्टनर के से कि ये कैसे हो सकता है, ये आपने सोचा ही नहीं ना, एक झटका लगा होगा जिंदगी में आपको, एंड आप उसी ने आपको स्ट्रांग बना दिया, जहां तक मुझे लग रहा है, उसी झटके ने, ठीक है? एंड इनका 6 ऑफ पेंटिकल्स है, इनके ना पेंटिकल्स कार्ड आया है, तो इनको मुझे ये लगता है कि ये इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रही होगी अपने इस थर्ड पार्टनर के साथ, इनकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रही होगी, गिव एंड टेक बहुत लेवल पे चलता होगा, एंड ये बहुत इनसे इन्वॉल्व भी रहे होंगे, स्पिरिचुअली भी हो सकता है कि इनको लगा होगा, छोटा मोटा फीलिंग होता है तो हम ज्यादा अटैच हो जाते हैं, तो ये इनसे ऐसे ही हुए होंगे, एंड आपको पता लगा होगा पक्का फॉर श्योर सी, ये स्पिरिचुअली अटैच से हुए होंगे, एंड आपको जैसे ही पता लगा होगा, आपके टावर मोमेंट तब आपने फेस किया होगा, होपफुली, कि एक ना झटका आपको जिंदगी में मिला होगा कि ये नहीं हो सकता, कैसे मेरे पार्टनर मेरे साथ ऐसा करा, एंड नाउ आपने अपने आप को एक वॉल आपने क्रिएट कर दी अपने आसपास कि इफ यू वांट मी, शो मी, मैं ऐसे तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, अगर तुमको मेरे से प्यार है तो मेरे को दिखाओ, तुम मेरे लिए कैसे कर सकते हो, वरना अपना रास्ता नापो, टू वेरी फ्रेंकली आपने उनको ऐसे दिखाया, तो इसीलिए यही चीज उनको समझ में आ गई है कि जो कि आप है ना, आप तब भी उनसे इंप्रेस होंगे जब तक ये इंसान आपको कुछ करके नहीं दिखाता,
वरना आप इंप्रेस होने वाले बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, इस इंसान से। आपने अपने माइंड को बना लिया है, ठीक है। इन फ्यूचर मुझे कम्युनिकेशन दिख रही है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं गाइस। ये देखो इंडिकेशन आ गया है मेरे पास कि एक्शन क्या है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं। आपने ब्लॉक कर रखा है तो वो 100 तरीके आजमाएंगे आपके पास आने के लिए, जहां तक मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर, ठीक है ना। ऐसा कुछ है। एंड आपको हिम्मत, यूनिवर्स हिम्मत दे रहा है, और उन्होंने दे चुका है आपको हिम्मत, आपको स्ट्रांग बना चुका है। स्ट्रेंथ कार्ड ये बता रहा है, एक मेजर अरकाना है कि वो आपके पास आना चाह रहे हैं। आपके पास इनफ स्ट्रेंथ यूनिवर्स ने दे रखा है कि अगर वो आए ना आए, आपने अपने आप को पत्थर का बना रखा है कि देखिए मेरे को ये चीज मैं डिजर्व करती हूँ, मैं मेरे को ये चीज चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, वरना आप जाएं। तो इनको आपकी एक इंपॉर्टेंस समझ में आ चुकी है गाइस, ठीक है ना। मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ इस रीडिंग को, कि उनको समझ में आ चुका है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अगर आप वो आपको उससे कम देते हैं तो आप उनको सीधा रिजेक्ट कर रहे हैं, एंड इसलिए वो आपके पास आने की सोच रहे हैं। पूरा पता लग रहा है कि वो सोच रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी भी थी गाइस, ये भी था। तो मैं यही बोलूंगा कि इट्स अप टू यू कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं इस सिचुएशन में। पर जहां तक है कि वो आपको लेके सीरियस हैं, बट इट्स अप टू यू कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी था, कोई बंदा या बंदी उसके लाइफ में ऑलरेडी था, उसके बाद भी अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, इट्स अप टू यू अगर आपको लगता है। बट आपने ये 10 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स आपके आए हैं, ये दो कार्ड, आपको एक हैप्पी फैमिली चाहिए। अगर आपको आपको लगता है कि वो आपके लिए सही है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। ये आपका डिसीजन है, टैरो कुछ नहीं बोल सकता इसमें। बट जहां तक है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड आपने अपना मन बना लिया है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है गाइस, ठीक है। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है गाइस। तो मैं बोलूंगा कि बेस्ट ऑफ लक, एंड पॉजिटिव रहना लाइफ में। जिंदगी में आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जब तक आप पॉजिटिव नहीं होते तो मुश्किल आता है। जैसे पॉजिटिव होंगे आपके लाइफ में हर अच्छी चीज मिलेगी, ठीक है गाइस। तो पॉजिटिव रहिए एंड सब कुछ आपको मिलेगा। ओके बाय, टेक केयर।